बंसल न्यूज़ का खास कार्यक्रम मेरा शहर मेरे नेता में आपका स्वागत है। मैं अमित सोनी हूं, बंसल न्यूज़ संवाददाता हूं, जबलपुर से हूं। और इस बार हमारे साथ है पूर्व कैबिनेट मंत्री और सीनियर मोस्ट पूर्व विधायक हरेंद्रजीत सिंह बब्बू। बब्बू साहब का नाम तो सभी लोग जानते हैं, बब्बू साहब का सिर्फ नाम ही काफ़ी है, इतना ही बोलेंगे। बब्बू साहब हमारे साथ। बब्बू साहब से सीधा सवाल करता हूं, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से आप दावेदारी एक बार फिर कर रहे हैं। इसी पश्चिम विधानसभा की जनता ने आपको कई बार जो है विधानसभा तक पहुंचाया है, फिर एक बार आप दावेदारी कर रहे हैं। इन दावों के पीछे क्या हकीकत है, क्या है वो मुद्दे जिनको लेकर के एक बार फिर आप चाहते हैं कि जनता पार्टी आपको चुने और आप जनता के बीच में जाएं? देखिए सर, मैं लगातार हारने के बाद भी जनता के बीच में लगातार था और लगातार हूँ, आज भी हूँ। जब कोई तकलीफ हुई है, जब कोई खड़ा हुआ हूँ, जब कहाँ जरूरत पड़ी, मैं हमेशा खड़ा हूँ। मैं आज देख रहा हूँ पश्चिम की जो स्थिति बन रही है, तो वास्तव में जनता से भी पूछा जा सकता है। जनता, देवतुल जनता मेरे यहाँ की। राजनीतिक शुरुआत की बात करता हूँ मैं, आपको फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ कि बहुत से युवा हैं जिनको पता नहीं है कि बब्बू भैया ने शुरुआत राजनीति की कहाँ से की। वो कौन सा दौर था, वो कौन से पद थे, वो कौन सी जिम्मेदारियाँ थी जब पार्टी ने आपको नवाजा, फिर उसके बाद आप विधायक बने, फिर मंत्री तक बने। तो मैं शुरुआत के दौर की आपसे बात जानना चाहता हूँ, आपको फ्लैशबैक में लेके जाना चाहता हूँ। जैसे शहर में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आज जो गुलगुआ का पुल बना है, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री जी थे और शरणभाई पटेल पीडब्ल्यू मंत्री थे। मैंने वो विधानसभा के अंदर आंदोलन किया था और वास्तव में उसके बाद पुल बन गया। आप आगे ले लें, आज बात कर लें भगत सिंह चौराहा से ग्वारीघाट के माननीय उमा जी ने उद्घाटन किया, आज रोड भी बनी। पैसा के बाद शिवराज जी ने पैसा दिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने। वो पीडब्ल्यू की रोड है, ना कि नगर निगम की रोड है। मेरे द्वारा सेंटर स्कूल लेके आया, गढ़ा के अंदर सेंटर स्कूल था। उस स्कूल पे जगह नहीं थी तो कमरे बनवा के दिए आपके जो अपने गढ़ा वाले स्कूल पे। ऐसे बहुत से, जो पहले गढ़ा का स्कूल 10वीं तक था उसको 12वीं तक करवाया लड़के, और फिर कमरे बनवाए ला के पैसा। ऐसे बहुत से काम किए हैं जिसका हिसाब नहीं। बाबू भैया, ये तो हमने आपका बीता कालखंड की बात सुनी है, हमने देखा भी है अपने पत्रकारिता अनुभव में भी। हमने आपके ये तमाम जो बातें कही वो देखी भी, सुनी भी हैं और उनको कवर भी किया है। हाँ, ये इस बात से ये बात ज़रूर स्पष्ट हो जाती है कि पश्चिम क्षेत्र की जनता और आपके बीच में समझिए एक बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता है, एक परिवार का एक पूरा रिश्ता जो है जनरेट करके रखा। 2023 का विधानसभा चुनाव बाबू भैया, प्रमुख दावेदार के रूप में आप हैं। कैसे पाते हैं आप प्रमुख दावेदार के रूप में इस विधानसभा क्षेत्र, फिर क्योंकि 2023 का विधानसभा चुनाव है? मैं भी एक सर्वे कर रहा हूँ और ध्यान दे रहा हूँ। जनता 10 साल अभी उनको लगातार कांग्रेस को जिताई है। 10 साल जनता ने कांग्रेस को जिताई, देवतुल जनता ने। लेकिन अब जनता अपने आप से इस बात को एहसास करने लगी, मुझे बोलने लगी। बोलती, भैया हम तुम्हें बुलाते रहे, जब बुलाए तुम लोग आ जाते रहे भैया। हम फोन में बोलते रहे तो काम करा देते रहे भैया, जहाँ बोलते रहे होते आ जाते रहे भैया। आजकल हमारी कोई नहीं सुन रहा है, हम क्या करें कैसा करें, कुछ नहीं सुन रहा ना कोई फ़ोन उठाए। बोले फ़ोन डायरेक्ट बोले मैं लगाते हैं, तुम तुरंत उठा ले तो, लेकिन बात तो फ़ोन भी नहीं उठाते सामने वालों। क्या करें भैया? बाबू भैया, मुद्दों की बात करते हैं। क्या कुछ आप बीते कालखंड में देखा जाए तो आप सत्ता से दूर रहे हैं बीते 5 साल तक। मुद्दे क्या हैं आपके क्षेत्र में, क्योंकि आपकी क्षेत्र ही आपकी जनता, आपका परिवार है। क्या कुछ मुद्दे अभी उभर के सामने आए हैं इस पूरे बीते सालों में? अभी हम लोग के दौरे चले थे वार्ड वाइज, बीजेपी ने वार्ड वाइज दौरे कराए तो उसमें गया था। मैं गढ़ा बाजार में बैठा था। गढ़ा बाजार में बैठा तो करीब 2 वार्ड के लोग थे, 200-300 लोग थे, या 200 लोग मान लो। मैंने मुद्दा रखा और हाथ जोड़ के जब मुझे बोलने का मौका देने लगे मंच में, तो मैंने मंच में कहा कि जामदार साहब आप बोल लो। अभिलाष पांडे भी थे, हमने अभिलाष जी आप बोल लो। उसका सारे नेता लोग, फिर मैं बोलूँगा। मैंने जब शुरू किया, बीजेपी के नेता सब लोगों ने बोल लिया, तब फिर मैंने बोला कि भैया एक काम कर दो कि आपके 2 वार्डों में कांग्रेस के 10 साल के विधायक ने एक काम गिनाओ मेरे को। गढ़ा वार्ड और रानी दुर्गावती वार्ड, 2 वार्ड में हमको काम गिना दो कि हम इस कांग्रेस के विधायक ने एक काम किया। मैंने भीड़ में बोला, माइक से बोला। सब एक दूसरे को मुंह देखते रहे, ऐसा मुंह देखे, ऐसा मुंह। अरे हमने एक काम बना दो, एक काम, गाड़ी, रोड, खंबा, बिजली, कुछ बताओ। कसम नर्मदा मैया की, गुरुद्वारे की कसम, कोई ने बता ही नहीं पाए।
मैंने कहा सुनो, जिस रोड में खड़ी कौन ने बनाओ, गढ़ा रोड, गढ़ा की रोड कौन बनाए? भैया तुम ही बनाए रहे 20 साल पहले। मैंने कहा 20 साल में टूटी? बोले नहीं टूटी। मैंने कहा स्कूल के सामने सामुदायिक भवन, बोले बहुत बड़ा सामुदायिक भवन तुम ही बनाए भैया सामुदायिक भवन। पत्थर लगो हमारो? बोले लगो भैया। हमने आ जा उसके बाद स्कूल बनाए? बोले हाँ बनाए। कितने कमरे बने? बोले आपने 10 कमरे बनाए थे, 9-10 कमरे बनाए। सैंक्शन कौन ने कराओ? तो बोले आपने। बन कौन टाइम रहा? तो बोले आप ही के टाइम हम रहते हैं। हम आपके विधानसभा क्षेत्र की, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, उधर प्राथमिकता की बात की जाए, तो क्या 5-6 ऐसे कौन से काम हैं जिनकी बिल्कुल तत्काल में ज़रूरत है और इससे, इन 5-6 कामों से सीधे तौर पे जनता को लाभ होगा? आज गढ़ा रोड बहुत अच्छी हुई जा रही है। आगे आपकी बिड़ी चौराहे से रोड अच्छी हो रही है। आपके गौतम जी की मढ़िया ठीक हो रही है। आपके जहाँ तहाँ काम सरकार के रहते हुए चल रहे हैं। मैं जो प्राथमिकता थी उसे मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को उस समय बताया था, और मुख्यमंत्री जी हारे हुए विधायकों से बात करते थे और पूछते थे कि भैया तुम्हारे यहाँ क्या ज़रूरी काम है, तुम्हारे यहाँ क्या ज़रूरी काम है, तुम्हारे क्या ये पूछते थे मुख्यमंत्री। हम लोग बताते थे और उसको बताते थे तो करते भी थे और समझाते थे, फ़ोन करते थे। जो ये बब्बू बोल रहा हो काम करो, जो बाकी नेता कह रहे हैं काम करो, वो उनका विशेष ध्यान रहा हमेशा। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जो काम कराए गए वो सब भारतीय जनता पार्टी के हारे जीते विधायकों को कहने पे कराए गए। मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षण, तमाम चीज़ों की बात करते हैं। तो 10 साल में जब आप सत्ता से दूर हैं तो आपका आकलन क्या है? क्या ये निरंतर जारी है कि कहीं इन पे भी रुकावट है? क्योंकि ये जनता से जुड़ी हैं, सीधे हैं, मूलभूत सुविधाएं होती हैं ये। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, 10 साल से कांग्रेस का विधायक है, एक बार उससे पूछो तो सही जाके तुमने क्या काम किया। आपका फर्ज बन, तिरपाल बांट दिए, छतरी दे दी, बस्ता दे दी और लिफाफे दे दिए, इससे ऊपर काम नहीं हुआ है। एक काम करना, ये ना बोले आजकल क्या करने लगे। जो काम हमारी सुशीला सिंह महापौर ने करी, जो काम प्रभात साहू ने करे, जो काम सदानंद गौड़ ने किया, जो काम स्वाति गोडबोले ने किया, जो सरकार, जो काम अभी कमिश्नर जो महापौर रहे हैं संभायुक्त उनने किया, उन सब काम को अपना गिना रहे हैं। अरे वो जब तुम पैदा नहीं हुए तब वो काम हो गए, तो उन काम को भी अपनी चिट्ठी में लिख रहे हैं वार्डों में कि ये मैंने कराया, ये मैंने कराया, मैंने कराया। वही मैंने अभी चिट्ठी लिख लिख के पूरी मतदाता को पूछा कि इनसे पूछो भैया काम तुमने कब कराया। हाँ, छतरी बांट दी, तिरपाल बांट दिया, पन्नी बांट दी, साड़ी बांट दी, लिफाफा बांट दिया। आपने अभी तक यात्रा भी आप निकाल रहे हैं, स्वयं का आकलन भी आपने किया होगा। हर विधानसभा में सभी वर्ग के लोग रहते हैं, वृद्ध भी रहते हैं, युवा भी रहते हैं, महिला भी रहती है, पुरुष भी रहती है। आपका स्वयं का आकलन क्या है? क्या, कैसे देखते हैं आपका स्वयं का आकलन इन लोगों के बीच में, इन वर्गों के बीच में? पहले क्या होता था, मेरा जो अनुभव इतने चुनाव का, चुनाव के थोड़े दिन पहले टिकट मिलती थी, 8 दिन 10 दिन पहले। उस 10 दिन में फार्म की तैयारी, ये तैयारी, जनता के बीच नहीं जा पाते थे। जो भी भारतीय जनता बहुत से करी, जो 3 महीने पहले टिकट डिक्लेयर की, इसका फायदा मिलता है। पहले पूछें, जो कांग्रेस के 10 साल से विधायक से पूछे थे कि तुमने जनता के लिए कितने आंदोलन किए, जनता के लिए कितने चक्का जाम किए, जनता के लिए कितने बार थाने घेराव किए, जनता के लिए कितने बार कलेक्टर घेराव किए, जनता के लिए कितने बार स्पीकर। मैं अभी थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, इसमें आप भी थे, पूरी मीडिया थी। एक बच्ची को फांसी पर लटका दिया था, कोई नहीं आया। आज से 2-4 महीने पहले आखिर मैंने चक्का जाम किया, थाने का घेराव किया, सबकी अभी की बात है, बहुत दिन मुश्किल से 3-4 महीने पुरानी बात है। मैं हमेशा ही जनता के बीच में रहा हूँ, जनता के लिए लड़ता हूँ, जनता के लिए सब करता हूँ, ये कुछ छिपी बातें नहीं है। वर्तमान में क्या परिदृश्य देखते हैं आप आपकी विधानसभा क्षेत्र का? अपन 100% चुनाव जीतेंगे, 100% चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये सब सर्वे कर रही है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जीतने वाले कैंडिडेट टिकट देगी। भारतीय जनता पार्टी किसी की मुंह चुपड़े में नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी देखेगी जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसमें मैं ही आता हूं, कोई नहीं आता। ये तो पार्टी की बात रही, आपका खुद का मजबूत आधार क्या है जिसके लिए आप दावेदारी कर रहे हैं कि पार्टी इस बार फिर आपको एक अपना उम्मीदवार तय करे? आपका खुद का आधार क्या है, मजबूत आधार जिसके लिए? देखिए साहब, पहले जनता गुमराह हुई है, अब जनता गुमराह नहीं होने वाली। जनता का नेस, जनता को समझ में आ गया 10 साल में
कि हमारे सुख दुख का साथी कौन है, हमारे बीच रहने वाला कौन है, हमारे बारे में सुनने वाला कौन है, हमारे लिए कौन लड़ने वाला है। और जितनी बार जनता के पीछे मैं जेल गया हूँ, कोई जेल नहीं किया। जितना के लिए मैंने आंदोलन किया, कोई नहीं किया। जितने गरीबों को मैं मकान बना के दिया हूँ, झुग्गी झोपड़ियों को, कोई नहीं दिया। आम आदमी की बात करें, आम आदमी की बात करें, हर आदमी की लड़ा मैं हूँ, चाहे आम से छोड़, जिसको तकलीफ हुई, किसी समाज का, किसी का हो, चाहे वो टेम्पू वाला हो, चाहे कोई हो, कितना कमाता है टेम्पू वाला, उसके लिए भी कितने बार जेल गए। मतलब मैं आम अपनी पश्चिम विधानसभा की आम जनता के लिए। पनागर कांड, कितना बड़ा कांड हुआ था पनागर, जिसकी फोटो है, 3 लोगों को पुलिस ने खदेड़ा, मर गए डूब के, कोई तो नहीं गया, मैं ही गया था। ठीक है, मुझे जेल जाना पड़ा, लाठीचार्ज हुआ, मेरा सिर फट गया, सब हुआ। मेरा निवेदन यह है, जनता समझ रही है, सोच रही है कि हमारे दुख सुख का साथी कौन, हमारी लड़ने वाला मन। अभी तक गुमराह कर लेते थे, गुमराह हो जाती थी जनता, और गुमराह होते हुए 2 बार हो गया। अब जनता गुमराह नहीं होने वाली, उनको सिर्फ बब्बू दिख रहा है, बब्बू 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 करते हैं, अब गुमराह नहीं होने वाली जनता। बाबू भैया, आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि सभी चुनावों में युवा जो होते हैं वो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, और आपके पास ऐसा कौन सा मंत्र है जिसको आप युवाओं को अपने प्रति आकर्षित करेंगे और वो आपके पक्ष में, आपकी पार्टी के पक्ष में मतदान करें? देखिए, एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। मेरा दावा है, मेरी विधानसभा में युवा हर चौराहे और हर जगह से बब्बू बब्बू को देखते हैं। कोई प्रोग्राम हो बब्बू, कोई तकलीफ पड़ी बब्बू। ईमानदारी से, कोई पैसा नहीं बांट रहा हूं मैं। सामने वाला तो ऑटो का 50 लगे 100 ले जा, 100 लगे 200 ले जा, 200 लगे 400 ले जा, ये मैं नहीं। मैं आम जनता के बीच में दिल जीता है, दिल जीता है, मन जीता है, और ईमानदारी से किया है। मैंने कुछ पैसा नहीं कमाया, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा कि जिससे मेरे ऊपर कोई, अच्छा मैं पूछा अच्छा चुनाव लड़ाऊं, मेरे ऊपर आज तक कोई नहीं बोल पाया कि तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास वो है, तुम्हारे पास वो। और सबके बारे में कौन कौन जो बनता है तो बोलते हो, लिखते हैं, आपके सामने कुछ छुपा नहीं। मेरे खिलाफ आज तक कोई नहीं बोल पाया, गुमराह करके। ये जरूर है मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं बांट सकता, ना मैंने पैसा बांटा, ना पैसे के लिए मैंने वो किया, लेकिन सामने वाला पैसा बांट के गुमराह करते हैं उनके लोग। और गुमराह, अब पश्चिम की जनता गुमराह नहीं होने वाली, और ईमानदारी से सब देखते हुए वो बब्बू को जिताएंगी, बब्बू के लिए करेंगी, बब्बू को लाएंगी। मैंने आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, आपने मुझसे एक सवाल किया कि आप दावेदार क्यों। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, पूरे पश्चिम की जनता देख रही है, उसी कांग्रेस के विधायक को मैंने ही हराया था, और बहुत वोटों से हारा था, बहुत वोटों ने जनता से हराया था। देवतुल जनता पश्चिम ने मुझसे ही, भानोट साहब कांग्रेस के विधायक हारे हुए हैं। इसलिए पूरे जब मेरी विधानसभा के लोग देख रहे हैं, जो पहले हरा चुके हैं भानोट साहब को, अब बब्बू ही हरा सकते हैं। कि आम जनता में चर्चा का विषय है कि अगर आज कांग्रेस के प्रत्याशी भानोट साहब को हरा सकता तो बब्बू, क्योंकि पहले भी बब्बू ने ही हराया था उनको। मेरे रहते मैंने मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर लाया, जो ग्वालियर जा रही थी। उस समय के मिनिस्टर थे अनूप मिश्रा, उस समय के मिनिस्टर थे अनूप मिश्रा, वो ग्वालियर ले जाना चाहते, लेकिन हमने, माननीय ईश्वरदास रोहाणी जी ने, स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी जी ने अड़ के, हमने आंदोलन करके उस यूनिवर्सिटी को जबलपुर लेके आए। जो आज बच्चे, आप बच्चों की बात कर रहे हैं, आज बड़े बड़े बच्चे वहाँ से डॉक्टर बन रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। जबलपुर से जाके कहाँ कहाँ जा रहे हैं जबलपुर डॉक्टर बन के। ये यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ा काम जबलपुर में हमने किया। आज दूसरी बात आप बात करना चाहता हूँ, इनकी भी सरकार रही है, ये वित्त मंत्री रहे हैं, इनसे पूछो ना कद काम, हमने तो करके दिया, बताया आपको। मायने रखता है मेडिकल यूनिवर्सिटी बनना, उसमें बच्चे, सैकड़ों बच्चे देश में बने और गए, आगे बढ़े, और आज बच्चों का भविष्य बन रहा है मेडिकल कॉलेज से, और दुनिया का इलाज बढ़ गया। सुपर स्पेशलिटी बन के आ गया जबलपुर में। उसके बाद किसने बनाई सुपर स्पेशलिटी बन गई, जो छोटी मोटी आदमी आज की स्थिति में जबलपुर के आसपास, पूरे संभाग, जबलपुर जिले के संभाग के आसपास के लोग इस मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने आते हैं और डॉक्टर इलाज करते हैं। क्योंकि जबलपुर का कॉलेज यूनिवर्सिटी बनने के बाद, सुपर स्पेशलिटी बनने के बाद, आज जबलपुर का कॉलेज कहाँ पहुँच गया मेडिकल कॉलेज। आम गरीब से गरीब आदमी, पैसे से पैसा आदमी बाहर इलाज कराने की जगह मेडिकल में इलाज कराता है। ये युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात हो गई। पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक हरेंद्रजीत सिंह बब्बू साहब का साफ कहना है कि माइक्रो मैनेजमेंट से लेके बूथ स्तर तक तमाम तैयारियां हैं जो इनकी हो चुकी हैं। जनता के बीच में सतत जनसंपर्क इनका लगातार जारी है, बस इंतज़ार है कि पार्टी इनके नाम की घोषणा करे। अगली बार एक अगली पेशकश में हमारे साथ अगले मेहमान रहेंगे हमारा शहर हमारे नेता में। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज़, जबलपुर।